जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, मैं नंद किशोर शर्मा, राम स्नेही ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र से। तो दर्शकों, आज हम लाल किताब की जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे। लाल किताब की कुंडली हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को आप एकाग्रचित्त होकर के थोड़ा सुने, मेरी बात को समझें। दर्शकों, जब हमारा जन्म होता है, जैसे कि बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो ये जो मृत्युलोक है, उस समय हमारे ग्रह किस पथ पर विचरण कर रहे हैं, किस अवस्था में बैठे हुए हैं, यही हमारे जीवन को निर्धारित कर देते हैं। तो दर्शकों, ग्रह होते हैं, उनके भी अपने घर होते हैं, जैसे कि अपने घर होते हैं। तो दर्शकों, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले जो मुख्य 9 ग्रह है, वो किस घर में किस राशि के बैठे हुए हैं, यही फलादेश करके ज्योतिष इंसान के जीवन को निर्धारित करती है कि ये इंसान किस क्षेत्र में जाकर के सफल हो सकेगा, किस क्षेत्र में जाकर के असफल हो पाएगा। तो ये बातें दर्शकों ज्योतिष ही निर्धारित करती है। जैसा कि पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि लाल किताब के विषय में कुछ लोगों को अभी भी ये धारणा बनी हुई है कि ये है क्या चीज़ लाल किताब। तो लाल का मतलब सूर्य होता है और किताब का मतलब किताब होता है। तो दर्शकों, यह ज्ञान किसी समय सूर्य के सारथी अरुण ने लंकापति रावण को दिया था, और रावण की जब तिलिस्मी दुनिया समाप्त हो गई, तो यह ग्रंथ आज भी आद देश नामक स्थान पर सुरक्षित है। और लाल किताब के अंदर ये जो ग्रह है, उन्हीं की अवस्थाओं को निर्धारित किया गया है कि हमारे इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पे जितने भी जो वस्तुएं हैं, जैसे जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, उन सब के अंदर किसी न किसी ग्रह की एनर्जी होती है। और जैसे ही हम उस एनर्जी के संपर्क में आएंगे, तो वो किस ग्रह की ऊर्जा है, वो हमें सकारात्मक फल देगी या नकारात्मक फल देगी, यही लाल किताब निर्धारित करती है। तो दर्शकों, आप किस क्षेत्र में सफल हो सकेंगे, कहाँ आपको नुकसान होगा, ये सारी बातें हमारी लाल किताब निर्धारित करती है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं, तो उसमें 9 के 9 जो ग्रह है, उनकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर कर दी जाएगी कि जैसे कि सूर्य आपको जीवन भर अच्छा फल क्या देगा, बुरा फल क्या देगा, और बुरा फल अगर देगा तो क्यों देगा, उसके विषय में ये लाल किताब जन्म कुंडली आपको हिंदी में विस्तृत व्याख्या करके देगी, ताकि एक बार जन्म कुंडली बनवाने के बाद आपको किसी को दिखाने की भी जरूरत न पड़े। आप स्वयं अपने जीवन को पढ़ सकते हैं। एवं दर्शकों, ये जो लाल किताब की जन्म कुंडली अगर आप बनवाते हैं और उससे 100% जो आपके साथ घटनाएं बीत चुकी है या जो होने वाला है, वो इसमें विस्तृत व्याख्या दी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारी जन्म कुंडली हमें वापस दे सकते हैं, हमारी संस्था इस कुंडली को वापस ले लेगी। एवं दर्शकों, जैसा कि हम एक ग्रह के बारे में बात करते हैं, पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब तक इंसान ऋण का उपाय नहीं करेगा, तब तक उसके अच्छे ग्रह भी अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जिस दिन हम ऋण का उपाय कर लेंगे, उस दिन से हमारे अच्छे ग्रह में अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और दर्शकों, एक उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाल किताब के जो ग्रह, वो भी 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, एक राशि फल का ग्रह और एक ग्रह फल का ग्रह। राशि फल के जो ग्रह है, उसकी संदिग्धता का लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि उपाय करके हम उस ग्रह के जो बुरे फल है उसको अच्छे फल में परिवर्तित कर सकते हैं। एवं ग्रह फल के ग्रह को भगवान शंकर भी नहीं टाल सकते। तो दर्शकों, जैसे कि
अगर हम किसी के घर में किराएदार के रूप में बैठे हो और अगर हम वहाँ ऐसे कुछ कर्म करें जो कि सामाजिक दृष्टि में अच्छे न हो, तो हमें वहाँ उस घर से निकालने के लिए किसी के भी सहारे की ज़रूरत लेकर के, जैसे कि पुलिस ला करके, पंचायत करके, ऐसे हमें उस घर से निकाला जा सकता है। वैसे ही ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह के घर में जाकर के बुरा फल देते हैं, तो उस ग्रह की वस्तु को आप मंदिर में दान करके या जल में प्रवाह करके या धारण करके आप उस ग्रह को निकाल सकते हैं, बुरे फल को निकाल सकते हैं एवं अच्छा फल ले सकते हैं। जैसे कि दर्शकों, केसर में बृहस्पति के गुण पाए जाते हैं। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तिष्क, जुबान व नाभि पर लगा करके बृहस्पति की जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको अपने शरीर में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आपकी शिक्षा अधूरी है तो आप अवश्य शिक्षा में कामयाब होंगे। इस प्रकार लाल किताब की कुंडली सबसे जो अच्छा गुण है वो आपकी शिक्षा को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करती है। एवं दर्शकों, जिस भी इंसान ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली हो एवं उसे नौकरी ना मिल रही हो, तो अब वो अवश्य हमारे से ये लाल किताब की कुंडली बनाए। हम आपको 90 दिन का समय देते हैं। 90 दिन में अगर आपको नौकरी या आजीविका का साधन नहीं मिले तो हम हमारी लाल किताब की कुंडली वापस ले लेंगे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर, चाहे सरकारी क्षेत्र, उसमें अगर आप शिक्षा पूरी करके अगर नौकरी की तलाश में हैं और आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप अवश्य एक बार हमारी लाल किताब की जन्म कुंडली बनवाएं। आपको बहुत जल्दी ही आजीविका का साधन मिल सकेगा। इसलिए लाल किताब की कुंडली बनवा करके आप, अगर आपको नौकरी की तलाश है तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आप कर्ज के जो ग्रह हैं उनका उपाय करके कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में देरी हो रही है तो भी आप लाल किताब के उपाय करके बहुत जल्दी ही अपने दाम्पत्य जीवन को बना सकते हैं। इसी प्रकार दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, जैसे कि नौकरी की, कर्ज से परेशानी की, या आपने विदेश यात्रा करनी है और न हो पा रही है, तो आप लाल किताब के उपाय करके अवश्य सफल हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।